नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रबीउन नूर की 8 तारीख और दूसरा जुमा है। आज के दिन का जो मैं वजीफ़ा आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस भी काम को हाथ लगाएंगे इस वजीफ़े को पढ़कर, वो फ़ौरन उसी वक़्त तो हो जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी। आपका हर नेक और जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इस वजीफ़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने आप प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह पाक का सबसे अफजल और पावरफुल नाम कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या हय्यू या क़य्यूम का है। आज जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये इसी का नाम है। ये बहुत ही ख़ास पावरफुल वजीफ़ा। आज के दिन इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही आपको टाइम मिले आज के दिन, तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ किसी को दी, वापस नहीं कर रहे, पैसे वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आप के ऊपर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद, कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल को, तो आपने रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना, उस ज़ाते पाक का काम, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा
नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे से मोजज़े अता फरमा देगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर कर के छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी वक्त जगह पर बैठ कर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना। को वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आपने आज के दिन इस वजीफ़े को किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़े तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़े तो बावजूद होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए बैठ गए तो आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला 3, 7 या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है रब्बे कायनात के एक इस्म का वजीफ़ा पढ़ना है, या क़हारू, या क़हारू, या क़हारू, या क़हारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। ये तमाम असरात, जादू, टूने, नजरे बाद, हसद सब को ख़त्म करेगा आपके ऊपर से और जादू करने वाले की चीखें निकल जाएंगी और उस पर वापस लौट कर जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर जो आपने अमल करना है वो है कुरान पाक की सबसे छोटी, लाडली, ज़िद्दी और पावरफुल मुजर्रब, जिसको दौलत का वजीफ़ा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। मनपसंद नौकरी, शादी के लिए ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। और फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या हय्यु या क़य्यूमु, या हय्यु या क़य्यूमु, या हय्यु या क़य्यूमु, या हय्यु या क़य्यूमु, या हय्यु या क़य्यूमु। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी एक तस्बीह पढ़नी है। अगर कोई रातों रात अमीर होना चाहता है तो इसको लाजमन पढ़िएगा।
सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक 3, 7 या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो होगा या क़हारू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है कुरान पाक की सबसे छोटी ज़िद्दी लाडली सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है रब कायनात के 2 इसमों को मिलाकर एक गिनेंगे, या हय्यू या क़य्यूमू। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा पढ़ना है। फिर वही दरूद पाक पढ़ना जो दरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जितना पहले पढ़ा था 3, 7 या 11 मरतबा उतना ही अब पढ़ना है। फिर जब दरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिए। अगर दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।